हमने अभी तक जो एसएचएम मोशन पढ़ा है वो बिना रेजिस्टिव फोर्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली होती है वो मानते हुए पढ़ा है कि भैया जैसे स्प्रिंग ब्लॉक अगर एसएचएम कर रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन कर रहा है, तो कोई एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। सिंपल पेंडुलम अगर ऑसिलेशन कर रही है तो कोई एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, ठीक है। वो मानते हुए सारा काम करा है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, रियलिटी में तो एयर रेजिस्टेंस तो मिलेगा। पेंडुलम को जब ऐसे एयर में ऑसिलेट कराएंगे, स्प्रिंग ब्लॉक को कराएंगे तो एयर रेजिस्टेंस तो मिलेगा, ठीक है। तो उसका अब क्या फैक्टर अकाउंट में आएगा, उससे क्या होता है देखें जरा। भाई हमने ये एक्चुअल पेंडुलम ले ली, ठीक है ना। ये हमने पेंडुलम बना सकते हैं बिल्कुल। एक छोटी सी बॉल को हमने एक स्ट्रिंग से टांग दिया यहां से, ठीक है। और एक साइड हम ले लेते हैं आइडियल पेंडुलम जो हमने बिना एयर रेजिस्टेंस के देखी थी। तो बिना एयर रेजिस्टेंस वाली पेंडुलम तो स्विंग करती जाएगी, एक बार छोड़ दिया तो देखिए स्विंग करती ही जाएगी, ये तो उसी एम्पलीट्यूड की स्विंग करती जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में देखिए अगर इसको हम ऑसिलेट कराएंगे और छोड़ देंगे तो देखिए थोड़ी देर बाद इसका एम्पलीट्यूड अब देखिए कम होता गया और ये रुक जाने की तरफ है। मतलब एयर रेजिस्टेंस ने देखिए इसकी स्पीड कम करती जा रही है, एयर रेजिस्टेंस इसकी लगातार, और ये फाइनली फिर रुक जाती है। तो इसे डैम्पिंग बोलते हैं, डैम्पिंग। ये डैम्ड मोशन है जो एक्चुअल उसमें होता है ना। देखिए एयर रेजिस्टेंस इसके चारों तरफ एयर है, एयर इसका मोशन रोक रही है, एयर इस पे एक फोर्स लगा रही है, ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन जैसी फोर्स है जो कि, ठीक है ना। एयर इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है जो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है। ये भाई देखिए जैसे हमने इसको छोड़ा था तो ये जब इधर जा रही है तो ड्रैग फोर्स उसके अपोजिट लग रही है, ये जब इधर जा रही है तो ड्रैग फोर्स उसके अपोजिट लग रही है, और वो ड्रैग फोर्स इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम करती जा रही है इसकी स्पीड, ठीक है, और फाइनली इसको रोक देगी। तो ये फैक्टर हमको अकाउंट में लेना है, डैम्पिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए जो आइडियल पेंडुलम है बिना एयर रेजिस्टेंस के वो तो चलती जा रही है सेम एम्पलीट्यूड के साथ में। इस केस में, रियल केस में जो हमने देखा था, इसमें तो एम्पलीट्यूड भी उसका कम होता जा रहा था। पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड का मोशन हो रहा था, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, लगातार एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, फाइनली एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा जब ये रुक जाएगी, ठीक। समझ में आई बात? डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखें, भाई हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर ले लें, ये स्प्रिंग और ये हमने मान लीजिए ब्लॉक अटैच कर दिया। रियल केस कंसिडर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये रियल केस कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इसको ऑसिलेट करा दें, देखिए अब इसको ऑसिलेट करा देते हैं। देखिए ये हमने इसको ऑसिलेट करा दिया तो देखिए थोड़ी देर बाद जब ये रुक जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये रुक जाएगा। जबकि हमने तो क्या पढ़ा था, बिना एयर रेजिस्टेंस के जब हमने देखा था ये बिल्कुल धीमा सा कर रहा है, बस अब रुकने की कगार पे। ये डैम्ड ऑसिलेशन है। इसका एम्पलीट्यूड जो है पहले ज्यादा था, फिर कम होते ही बिल्कुल रुक गया एयर रेजिस्टेंस फोर्स के चक्कर में, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये अब एनालिसिस करते हैं ये कैसे हो रहा है डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखिए डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है ना, डैम्ड एसएचएम पढ़ते हैं। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, के की स्प्रिंग है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है ना। अब रियल सिचुएशन है, देखो अब इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स भी लग रही है। ये ऐसे एसएचएम कर रहा था, अब इसके ऊपर वेलोसिटी के अपोजिट एक ड्रैग फोर्स भी लग रही है। वो ड्रैग फोर्स है -b × v। b डैम्पिंग कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है। ये जो ड्रैग फोर्स होती है ना, ये जनरली वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होती है ना, उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स लगती है, ठीक है ना। तो देखो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर -b × v लग रही है। जो ये इधर जा रहा था तो ड्रैग फोर्स इधर लग रही थी, ये पीछे जा रहा था तो ड्रैग फोर्स आगे की तरफ लग रही थी, ठीक है। वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे हम नहीं जाते, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, ठीक है ना। तो उसी तरह से ड्रैग फोर्स इतनी लग रही है -b × v। दिस इज b एक कांस्टेंट है जो कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डैम्पिंग कांस्टेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब जब ये एसएचएम कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रही है इसके ऊपर -kx की। अब -kx के साथ में जब हमने ऑसिलेशन कराया था बिना डैम्पिंग माने, तो -kx के साथ तो हमको ऑसिलेशन कराना आता है। अब साथ में एक और फोर्स भी लग रही है
तो जो नेट फोर्स हो जाएगी जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है, जो नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है वो कितनी हो जाएगी, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी। ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी। अब इसको उधर ले जाते हैं, दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। मैथ्स चल रही है, देखिए अभी मैथमेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं अभी अपन इसका, ठीक है ना। तो भैया ये एम ए इसका एक्सेलरेशन है, बी इंटू वी वेलोसिटी, के एक्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है एक्स इक्वल टू 0। अब इसको पूरा एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वी कितनी होती है डी एक्स बाई डी टी, और एक्स तो एक्स है इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई। इसका मोशन कैसे हो रहा था, देखिए इसका मोशन कुछ ऐसे हो रहा है। इसको अगर हमने धक्का दे दिया ना तो ये पहले जाएगा, फिर कम एम्पलीट्यूड का, 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 ऐसे करते करते रुक जाएगा, या ऐसे 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 करते हुए रुक जाएगा। तो अब हमको डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन गिवन है। दिखने में डरावनी सी इक्वेशन लग रही है कुछ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इस इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब भैया ये हम मैथ्स वालों के पास जाएंगे, हमको एक बात पता है कि इससे जो एक्स आएगा वो एसएचएम के जैसा फंक्शन कुछ आए और उसका एम्पलीट्यूड घटता जाना चाहिए। भाई ये जो ब्लॉक कर रहा है ये पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड का, फिर कम एम्पलीट्यूड का, फिर और कम एम्पलीट्यूड का, फिर और कम एम्पलीट्यूड का, फिर और कम एम्पलीट्यूड का, कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जो एक्स की इक्वेशन आएगी, जो मैथ्स वाले हमको देंगे, वो हमें पता है कि उसका एम्पलीट्यूड ऐसा आना चाहिए जो घट रहा हो। तो जो ओरिजिनल एसएचएम की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई, उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन आना चाहिए जो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे, साथ में हमें पता है उसमें कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड आना चाहिए जो घट रहा हो। तो हमने मैथ्स वालों से पूछा, देखो इसका सॉल्यूशन बताओ मैथमेटिकली सॉल्व करके। मैथ्स वालों ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने हमको इसका सॉल्यूशन दिया, x इक्वल टू ए ई की पावर, ये वो ई एल एन जो लॉग वाला होता है, नेपियर्स कांस्टेंट, एल एन का बेस होता है ई, ठीक है, ई की पावर माइनस बी टी डिवाइड बाय 2m साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। अब देखिए ये ओमेगा डैश हमने पूछा भैया ओमेगा डैश कितनी, उन्होंने कहा ओमेगा डैश है अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ये मैथ से आई है, ठीक है। हम चेक करते हैं इस इक्वेशन को। देखो अगर डैम्पिंग कांस्टेंट b 0 होता, अगर डैम्पिंग नहीं हो रही होती, अगर b इक्वल टू 0 होता, नो डैम्पिंग, जब डैम्पिंग नहीं हो रही होती तब हमें इसकी इक्वेशन ऑलरेडी पता है, तब तो ये आइडियल केस वाला एसएचएम हो जाता। तो देखिए b 0 होता तो ये टर्म 0 हो जाता और ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ जाती, b 0 करते ही ओमेगा डैश की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम आ जाती। वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो इसकी जो अंडर रूट के बाय एम से जो ये ऑसिलेट कर रहा था बिना डैम्पिंग के, वो आ जाती। तो देखिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ओमेगा होती अंडर रूट के बाय एम, ठीक है, लेकिन b 0 नहीं है। तो हमने चेक कर ली इक्वेशन b इक्वल टू 0 डाल के कि इक्वेशन सही है कि नहीं है, इक्वेशन सही है कि नहीं है, हमने चेक कर ली b इक्वल टू 0 डालकर। तो देखिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ रही है, ठीक है। चलिए अब b तो 0 है नहीं भैया, चेक भी कर लिया हमने, ठीक है, ये सब चीजें चेक भी कर ली हमने। नाउ अब ये सब चीजें चेक करने के बाद में अब हमको मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है एक्स का। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया a e की पावर माइनस बी टी बाय 2m। देखिए e की पावर माइनस बी टी है। अब ये पता है ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो टर्म है ना, दिस टर्म इज द एम्पलीट्यूड, ये नया एम्पलीट्यूड है अब, जो कि टाइम के साथ में देखिए कम होता जा रहा है। वेरीफाई कर लिया हमने इक्वेशन। देखिए जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी ये जो क्वांटिटी है ये घटती जाएगी, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये घटती जाएगी, ठीक है। तो घटना भी चाहिए था एम्पलीट्यूड, तो ये घटती जाएगी, ठीक है भैया। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं जरा इसका ग्राफ कैसा आएगा। ये एम्पलीट्यूड, ये साइन का, और ये ओमेगा डैश। अब देखिए जो ओमेगा डैश है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना, वो तो के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं भाई। ये हमने देख लिया एम्पलीट्यूड भी है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनाना है हमें a e की पावर माइनस बी टी बाय 2m साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव का,
ठीक है, ओमेगा डैश की वैल्यू गिवन है। अब जरा पहले एक बार साइन का ग्राफ बना के देखते हैं कैसे आता है साइन का ग्राफ। इसका वेरिएबल एम्पलीट्यूड है, इसका वेरिएबल एम्पलीट्यूड है। अब देखिए साइन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला x इक्वल टू 1 sin t का ग्राफ बनाओ भाई, तो हम क्या करेंगे, एक्स टी एक्सिस बना लेंगे पहले, ठीक है। 1 इसका एम्पलीट्यूड है, 1 एम्पलीट्यूड, 1 sin t का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो 1 और -1 पे 2 लाइनें खींच देंगे भैया। ये ग्राफ इन बाउंड्री के बीच में आएगा। ये 1 sin t का जो ग्राफ है ये इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में आएगा, ठीक है। तो भैया साइन का ग्राफ बना देंगे। अब देखिए साइन का ग्राफ बना दिया 1 और -1 के बीच में। अब मान लीजिए किसी ने बोला हमसे भैया तुम x इक्वल टू हाफ साइन t का ग्राफ बनाओ, तो हमको पता है देखो अब एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हाफ की बाउंड्री बना देंगे, हाफ की बाउंड्री बना देंगे। देखो ये हाफ और -हाफ की ये लिफाफा बना दिया हमने, और हाफ साइन t का ग्राफ प्लस हाफ और -हाफ के बीच में होगा। देखिए प्लस हाफ और -हाफ के बीच में होगा। तो जो एम्पलीट्यूड होता है उसका हम लिफाफा बना देते हैं, एनवलप सॉर्ट ऑफ बना देते हैं, उसके बीच में साइन का ग्राफ फिल कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो देखिए 1 sin t में तो एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, इसमें हाफ में भी कांस्टेंट है तो सेम बन रहा है। लेकिन अब ये देखिए a e की पावर -bt/2n इसका बनाना है हमको e की पावर -t। टाइम के साथ में अभी जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, ये जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है हमको फिजिक्स से तो पता है ही सही कि ये घटता जा रहा है, 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 एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। तो उसका ग्राफ देखिए, सबसे पहले एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाएंगे हम। ये वो बाउंड्री बना देते हैं जिसके बीच में ये लाई करेगा साइन, साइन की फिलिंग कर देंगे फिर। तो e की पावर -t की बाउंड्री बनाते हैं। देखिए e की पावर -t का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, e की पावर -bt/2n का ग्राफ इंटू a, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। e की पावर -t फंक्शन कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। ये तो हमने पॉजिटिव में बना दिया, इसी का नेगेटिव में भी बना देते हैं ताकि बाउंड्रीज हो गई। अब इसमें साइन की फिलिंग कर देंगे, साइन के ग्राफ की, देखिए साइन के ग्राफ की फिलिंग कर देंगे। तो देखिए ये x डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है बट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। चेक भी कर लिया था हमने। देखिए जो एम्पलीट्यूड था, जो इसका एम्पलीट्यूड है, देखिए इसको छोड़ेंगे तो देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जा रहा है और फाइनली फिर ये रुक जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये ग्राफ भी सही है, ये सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन का बिल्कुल सही है। और देखिए ये जो साइन जो ये हो रहा है, ये एक साइकिल, ये ओमेगा डैश, मतलब अगर हम देखें ओमेगा डैश तो इसका टाइम देखें यहाँ पर, तो दिस विल बी अराउंड 2π/ओमेगा डैश। 2π/ओमेगा डैश जो t है, जो टाइम पीरियड है इस फंक्शन का कैपिटल T इक्वल टू 2π/ओमेगा डैश पे अगर हम देखेंगे तो t और फाई की वैल्यू अगर हम 0 मान लें, इनिशियल फेज 0 मान लें अगर, तो भैया ये देखो ये t टाइम के बाद में ये एक साइकिल हो जाएगा। फिर दूसरे 2t पर देखेंगे, 2t पर ये दूसरा साइकिल हो जाएगा। फिर 3t पर देखेंगे तो ये तीसरा साइकिल हो जाएगा। मतलब ये इधर से इधर तो सेम टाइम पीरियड में ही जा रहा है। अगर ऐसे देखें साइन का ग्राफ देखें हम, तो ये देखिए t 2t में ये हो जाएगा, 3t टाइम बाद ये हो जाएगा, तो tt टाइम बाद इसका एक चक्कर हो रहा है। अगर कोई मैथमेटिकली बोले भैया ये फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक है क्या, नहीं, पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ये जो एक चक्कर हो रहा है ये सेम टाइम पीरियड का हो रहा है, पीरियोडिकली हो रहा है। ये जो एक चक्कर हो रहा है मीन पोजीशन से वापस घूम के उसी डायरेक्शन में चलता हूं मीन पोजीशन पर, वो एक सेम टाइम पीरियड का हो रहा है, दैट इज 2π/ओमेगा डैश, ठीक है। तो हमने देखा डैम्प्ड ऑसिलेशन किस तरह से डैम्पिंग ऑसिलेशंस को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब अगर इसमें हम एनर्जी की बात करें भाई, कि भाई ये इसकी एनर्जी कितनी है, भाई इसकी एनर्जी हमको पता है कम तो होती जा रही है, देखो बिल्कुल कम तो होती जा रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो ये ड्रैग फोर्सेज हैं ये कम कराती जा रही है। इनफैक्ट इसकी एनर्जी फिर हीट में कन्वर्ट होती जा रही है, वो हीट में लॉस होती जा रही है। तो एनर्जी कितनी बच रही है, तो देखो एनर्जी जो बचेगी इसके पास में वो समय के साथ में कम होती जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल एसएचएम में, अनडैम्प्ड एसएचएम में जब डैम्पिंग नहीं हो रही थी तो हाफ के a स्क्वायर,
जहां पर ए होता था एम्पलीट्यूड। तो बस यहां पर भी देखिए ए के बदले आ जाएगा अब ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है अब। तो देखिए ई कितनी हो जाएगी अब, ई विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये ए स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो देखिए वो उसी फॉर्मूले से हाफ के ए स्क्वायर से ही हमने इसकी एनर्जी निकाल ली अभी, ठीक है। ठीक है, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस 2bt बाई 2m, तो 2 से 2 कट गया। चलिए बहुत अच्छी बात। और समय के साथ देखिए एनर्जी घट भी रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा t इक्वल टू 0 पर हाफ के ए स्क्वायर थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने देखा समय के साथ में एम्पलीट्यूड भी घटता है और एनर्जी भी घटती है, और वो मोशन डाई डाउन हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमको अभी इसको कंटिन्यूसली चला के रखना है कि यार चलती रहे, तो हमको इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, हमको फोर्स लगानी पड़ेगी। हम नहीं चाहते ये रुक जाए, हम चाहते हैं कि चलती रहे, और जैसे हम चलाएं वैसे चलती रहे। तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको फोर्स्ड ऑसिलेशंस कराने पड़ेंगे हमको, वो हम देखते हैं अभी। फोर्स्ड ऑसिलेशन